आप जरा रिकनेक्ट करें। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 करना हमने आज सेल्स टैक्स का। लिखा हुआ है उमामा एंड आशा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर डाटा रिकॉर्डिंग हिज बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 इज फॉलोज। सबसे पहले बेटा दो चीज़ें जो आपने फर्स्ट लाइन में देखनी करनी है। पहले नंबर पे कहीं प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं लिखा हुआ, और इस क्वेश्चन में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है और नीचे जाके नॉन, यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ आपको, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, अगर ये स्टेटमेंट दी हुई है और स्टार्टिंग में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिया हुआ है, तो इसका इस क्वेश्चन के अंदर आपने विद होल्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में पीटीवी एलटीडी लिखा हुआ है, यानी कि पीवीटी और एलटीडी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और नीचे यहाँ पे जाके उन्होंने एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ है, तो फिर आपने इसका विद होल्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना होता है, जो कि 5% होता है। ठीक है, ये पहली चीज़ है जो इस लाइन ने में बताई। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर। मैंने आपको एक लिस्ट दी थी सेक्शन 8A। सेक्शन A8 के अंदर मैन्युफैक्चरर आता है। अगर ये उसमें शामिल है, उस लिस्ट में से कोई चीज़, तो यहाँ पर आपने 90% बाद में इनपुट टैक्स का लेना होता है। ठीक है, वो फिर हम बाद में उसको जाके देखते हैं। लायबिलिटी में जाकर आपने 90% चार्ज करना होता है अपने आउटपुट टैक्स का। ठीक है, इनपुट के अंदर से जब हम माइनस कर रहे होते हैं, ये उसके अंदर जाता है। ये एक लाइन में दो बातें बता दी। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है जी टैक्सेबल टर्नओवर टू रजिस्टर्ड पर्सन ऑन क्रेडिट बेसिस। अब ये कैश पे है या क्रेडिट पे है, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। साथ इसने लिखा है वैल्यू फिक्स्ड बाय बोर्ड 28 लाख। टैक्सेबल परचेज हमने की है, सॉरी टर्नओवर कहते हैं सेल को, हमने टैक्सेबल सेल की है रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट बेसिस के अंदर, और बोर्ड से मुराद एफबीआर ने 28 लाख उसकी कॉस्ट एस्टिमेट की है। आगे जो उसने हमें कॉस्ट दी हुई है उसने में 30 लाख दी हुई है। ठीक है, एक सेकंड। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसे आते हैं। पैसे क्या है आपका? कैश। कैश आपका जो पैसा एसेट आया बढ़ गया, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट। ये इस तरह समझिए, अगला भी समझना। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा, इसका रूल जरा समझ लीजिएगा, आप बेशक कहीं पे लिख लीजिएगा। अगर वैल्यू फिक्स की है बोर्ड ने और यहाँ पे भी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे भी वैल्यू दी गई है, तो इस रूल्स के मुताबिक हायर विल बी टैक्सेबल। दोनों में से जो सी हाई वाली होगी उसके ऊपर हम 17% जो है वो चार्ज करेंगे अपने आउटपुट टैक्स में जाके। ठीक है, ये रूल है कि हायर वाली, अब 28 लाख ज्यादा है कि 30 लाख ज्यादा है? यहाँ पे हमारे पास 30 लाख ज्यादा है, इसलिए ये वाली अमाउंट हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे लिखा हुआ है टैक्सेबल टर्नओवर टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन का मैंने आपको रूल बताया है कि 17% प्लस 3% ये आपने चार्ज करना। आगे एक नई लाइन लिखी हुई है, इसको जरा हाईलाइट कर लें। इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ, ये दो दफा अमाउंट ऑफ लिखा गया। इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स की अमाउंट इसके अंदर शामिल है। सेल्स टैक्स की अगर इसमें अमाउंट शामिल है तो हमें वो निकालनी पड़ेगी पहले। ठीक है, वो मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा, सिंपल है बड़ा। ये जो उसकी अमाउंट उसने हमें आगे दी हुई है 2.5 लाख, 2.5 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 117% के साथ। वो भी आता है क्वेश्चन में, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आगे नेक्स्ट लिखा है पॉइंट नंबर 3, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 15% डिस्काउंट। अगर तो आपको मैंने रूल बताया था कि नॉर्मल बिजनेस रूटीन का डिस्काउंट है तो हम इसे इग्नोर करेंगे। अगर तो अदर देन रूटीन है तो फिर हम इसको कैलकुलेशन करनी होती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन सच सप्लाईज इज नॉट अ नॉर्मल रूटीन। इसका मतलब नॉर्मल नहीं है तो इसकी भी कैलकुलेशन होगी। ये जो हमारे पास आगे अमाउंट लिखी हुई है, ये कॉमर्स क्यों नहीं है, ये जो हमारे पास जो आगे अमाउंट लिखी हुई है 1,27,500, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, डिवाइड कर देंगे 85 के साथ। 85 के साथ क्यों करेंगे? क्योंकि 100 में से 15 जब माइनस करते हैं तो जवाब हमारा 85 आता है। यहाँ पे आएगा 1275
जीरो जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, डिवाइड कर देंगे हम 85 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है सेल्स टू कंज्यूमर ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। सेल्स टू कंज्यूमर ऑन, ये भी हमने सेल की है लेकिन इंस्टॉलमेंट की बेसिस के ऊपर की हुई है। यहाँ पे आगे इसकी अमाउंट दी हुई है 4 लाख, जबकि पीछे इसकी अमाउंट है वो है 3,53,531। अब इसका रूल हमें ये कहता है कि अगर आपने कंज्यूमर को इंस्टॉलमेंट की बेसिस के ऊपर कोई चीज़ सेल करनी है तो आपने ओपन मार्केट प्राइस को चार्ज करना है। क्या मैं लिख देता हूँ, रूल हमें कहता है कि आपने ओपन मार्केट प्राइस लेनी है, यानी कि ये वाली प्राइस। अब ये वाली प्राइस हम आउटपुट में लिख देंगे और बाद में 17% इसके ऊपर चार्ज कर देंगे। आगे लिखा है सेल्स टू एक्सपोर्टेड, सेल्स टू एक्सपोर्टेड ये हमारे पास जीरो रेटेड होती है, हमने रूल्स में पढ़ा था। जीरो रेटेड सप्लाईज भी जीरो रेटेड सप्लाईज होती हैं। आगे नीचे जो ताल्लुक है इसका परचेजेस के साथ है। टैक्सेबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन और क्रेडिट सिंपली 17% हम चार्ज कर लेंगे अपने इनपुट टैक्स के अंदर। पर टैक्सेबल परचेज अगेंस्ट फेक इनवाइसेस, फेक इनवाइसेस के बारे में मैंने आपको, बाकियों को ठीक आ रही है? चलें बेटा, आपके ना कनेक्शन में मसला होगा, दोबारा से आप रिकनेक्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास टैक्सेबल परचेज अगेंस्ट फेक इनवाइसेस। फेक इनवाइसेस के बारे में मैंने आपको ये रूल बताया था कि इसका नो ट्रीटमेंट होता है, इसका किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर सिंपली आपने 17% ले लेना, ये जो सी आगे अमाउंट लिखी है 1.5 लाख उसका। अब मैंने आपको बताया था एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया तो इसके ऊपर विल्ड होल्डिंग टैक्स आपने इम्पोज करना है 5%। अब 5% किस तरह से करना है वो अब आपने आज सीखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स टैक्स पेड ऑन बिल कंज्यूम इन अ रेजिडेंशियल कॉलोनीज। रेजिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर, एक सेकंड, हाँ बेटा बताओ क्या कर रहे हैं। एक डेबिट होनी है, एक क्रेडिट होनी है, डेबिट होनी है, क्रेडिट होनी है, डेबिट होनी है। ये क्या है? ये डेबिट है, डी आर डेबिट, सी आर क्रेडिट होती है। अच्छा, ये कैसे पता लगा कि ये डेबिट है? यही तो मैं तुम्हें सिखाया ना, जो सी चीज बड़ी होगी तुमने वो पढ़ा हुआ है रूल्स में से, जो सी चीज अगर एसेट वाली है लायबिलिटी वाली है वो बढ़ जाएगी, बाकी चीजें कम हो जाएगी। इसी तरह का पहला क्वेश्चन भी होगा, पहला क्वेश्चन खोलो पीछे से सोल्यूशन देखो, तुम्हें समझ आएगा। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हम देख रहे थे सेल्स टैक्स पेड ऑन गैस बिल कंज्यूम इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज। रेजिडेंशियल कॉलोनीज का मैंने आपको बताया था इसके ऊपर नो ट्रीटमेंट होता है क्योंकि इसके ऊपर किसी किस्म का इनपुट टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट है परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इसके अंदर भी नो ट्रीटमेंट। ये लिस्ट मैंने आपको एक बना के दी हुई है सारे रूल्स की, उसमें लिखा हुआ है सेल्स टैक्स क्रेडिट। पिछले क्वेश्चन में भी आया था आपके पास सेल्स टैक्स क्रेडिट। क्या मुझे बता सकते हैं सेल्स टैक्स क्रेडिट को हम क्या करेंगे? रूल्स के अंदर लिखा भी है, ये हमारी टैक्स लायबिलिटी में से लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम अब टैक्स लायबिलिटी। नहीं जी, यहाँ ये मैंने सारे अब आपको रूल्स बता दिए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, वरना फिर मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा। ये ज्यादा हो गया।
नहीं, ये ऊपर हमने लिखना होता है वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। यहाँ पे अब लगाएंगे हम लाइंस, यहाँ पे भी रुपीज़ लिखेंगे और यहाँ पे भी हम अपने रुपीज़ लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है आउटपुट। आउटपुट के अंदर टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज है हमारे पास। यहाँ पे अब मैंने आपको जो चीज़ें लिखवाई हैं, पहले वाली आएगी, इसके अंदर ये तीसरे वाली आएगी और ये चौथे वाली आएगी। पहली, तीसरी और चौथी। दूसरी वाली नॉन रजिस्टर की है, ये इसके अंदर ही आएगी लेकिन ये नीचे जाके लिखेंगे। यहाँ पे हमने रूल ये पढ़ा था कि जो हायर वाली है वो वाली चार्ज करनी है, तो ये 28 लाख है, ये 30 लाख है, हायर वाली लिख लेंगे, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, ये नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए ये देखिएगा यहाँ पे हमें इसने अमाउंट दी हुई है आगे, उसने अमाउंट दिया हमें 2.5 लाख रुपए की, ये सॉरी ये वाली 1,27,500 की, ये हमने लिखनी है। मल्टीप्लाई इसको हम कर देंगे 100/85, जिसका जवाब आएगा आगे लिख देंगे, वो आएगा 1.5 लाख। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स टू कंज्यूमर ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। एटी फाइव क्यों लिखा है, ये देखिए मैंने आपको अभी समझाया था यहाँ पे, ये देखें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 85 से डिवाइड करेंगे, क्यों? 15% अदर देन नॉर्मल है ना, जब अदर देन नॉर्मल होता है तो फिर इसका मतलब होता है वो पहले से अंदर से माइनस है, तो हमने वो वाली अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है जो पहले उसके अंदर माइनस नहीं हुई होती। ठीक है, इसलिए हमने इसको फिर ये समझ लें कि आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जाती है ना, आपको वो डिस्काउंट करके देता है 3600 रुपये की, लेकिन 40% आपने डिस्काउंट लिया था, तो यहाँ पे हमने वो अमाउंट लिखनी है जो 40% से पहले थी, यानी कि डिस्काउंट के अलावा वाली अमाउंट यहाँ पे लिखनी होती है। ये हमारे पास 85% अमाउंट लिखी हुई थी, हमने 100% पूरी लिखनी है, इसका मतलब ये होता है। अब हमारे पास यहाँ पे है इंस्टॉलमेंट्स। इसके बारे में मैंने आपको रूल ये बताया है कि आपने जो ओपन मार्केट रेट है वो वाला चार्ज करना होता है। ओपन मार्केट ये आपके पास रेट है, ये सारे के सारा टैक्सेबल कर देंगे, वो है 353,531। इनको मैं यहाँ टोटल कर लेता हूँ, वो बनेगा 350,3,531। ओके हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है जो हमने सेल की है नॉन रजिस्टर पर्सन को। देखें 17% और 3%, 17% हम यहीं लिख लेंगे और 3% हम आगे जाकर लिखेंगे। कुछ पूछना? पेड रेंट, रेंट आपका एक्सपेंस होता है, आपने खुद ही लिखा हुआ एक्सपेंस में, देखो आगे लिखा है टैक्सेबल टर्नओवर टू नॉन रजिस्टर। अब इसके अंदर एक जो नई चीज थी, बल्कि एक पहले भी क्वेश्चन में आई थी, कि जो हमने नॉन रजिस्टर को सेल की है, इसके अंदर टैक्स पहले से ही टैक्स की अमाउंट शामिल है, जो मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन कराया था। अब क्या करना है, वो पहले टैक्स हमने अलहदा करना है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखते हैं। अमाउंट है हमारे पास 2.5 लाख,
मल्टीप्लाई कर देंगे 20, क्योंकि हमने 20% चार्ज करना होता है ना, 17% प्लस 3%। तो यहाँ पे हमने जब इसको शिफ्ट करना है तो हमें 20% के एतबार से करना होता है। डिवाइड हम कर देते हैं यहाँ पे 120 के साथ। इसका जवाब हमारे पास जो आएगा उसके अंदर से यही वाली अमाउंट माइनस करके लिखेंगे 41667। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब बेसिकली हमने क्या करना है, इस अमाउंट में से ये माइनस करनी है। माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे 20। मैंने आपको क्लास में जब क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था उसके अंदर भी सेम ऐसे ही था। इसमें ये देखें क्या लिखा है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। इसके अंदर अमाउंट पहले से शामिल है, तो हमने इसके अंदर से अमाउंट वो निकालनी है जो टैक्स इसके अंदर शामिल है, क्योंकि हमने तो टैक्स बाद में कैलकुलेट करना है ना, इसलिए उल्टा हिसाब है। इसके अंदर से हमने पहले टैक्स माइनस कर लिया था, तो हमने 100% वाली अमाउंट निकाली है। इसके अंदर से आपने टैक्स पहले से ऐड कर दिया हुआ है इस रकम में से, और आपने इसके अंदर से लेस कर रहे हैं। इसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर आप लेस कर रहे हैं। जब आप ऐड करते हैं फिर आप बड़ी अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी से डिवाइड करते हैं। जब आप लेस कर रहे होते हैं तो आप छोटी से मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ी से डिवाइड करते हैं। और ये 20% कहाँ से है, ये रूल है कि नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को आपने 20% देना होता है से, इसलिए आपने यहाँ पे 20 चार्ज किया। 100 में 20 प्लस कर लिया आपने। फिर जो जवाब है उसके अंदर से आपने 2.5 लाख को माइनस कर देंगे वो जवाब को, फिर आपके पास ये आगे अमाउंट आ जाएगी। अब ये अमाउंट दोनों आपने प्लस कर लेनी है। ये आपके पास आ जाएगा 3711,864। इसको हम कहते हैं टोटल टैक्सेबल। इसके बाद हमारे पास आता है जीरो रेटेड। जीरो रेटेड सप्लाईज के अंदर दो चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई हैं, 5 नंबर और 6 नंबर। सेल्स टू एक्सपोर्टेड, जीरो रेटेड सेल्स, ये दोनों आएगी। इनके आगे जो अमाउंट्स हैं वो लिख देंगे हम। दोनों को प्लस करके, छोटी अमाउंट है इसलिए यहाँ पे हमने एक ही अमाउंट ऐड करनी होती बड़ी, इसलिए दोनों को प्लस करके आगे लिखते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटपुट आ जाएगा। इसका दूसरा नाम होता है टर्नओवर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। चलिए, इसका अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे हमारे पास आता है इनपुट टैक्स लायबिलिटी। इनपुट टैक्स, यहाँ पे आप उसको एडजस्टमेंट लिख लें बेशक, क्योंकि हमने पहले एडजस्टमेंट का नाम लिखवाया मैंने आपको। अब इनपुट टैक्स आपने किस किस चीज पे लेना है। पहले नंबर पे ये 17% इस पे, फिर इम्पोर्ट गुड्स के ऊपर 17%। ये दो चीजों पे पहले फटाफट से ले लेते हैं। ये रजिस्टर्ड पर्सन को शॉर्ट अब्रीविएशन में लिख दिया मैंने। 3 लाख की अमाउंट है, मल्टीप्लाई 17 डिवाइडिंग बाय 100। चाहिए अलहदा, इसके अंदर ऐड नहीं करना। 51,000। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेड गुड्स। अब एक चीज और उसने दी हुई है,
सेल्स टैक्स पेड ऑन गैस बिल। नहीं है वाला नहीं, किधर गया? चलें बस यही चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मिसिंग है यहाँ से। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन में एक मिसिंग आ गई है। अच्छा यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट एक लिख लीजिएगा, वो है सेल्स टैक्स पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, उसके आगे अमाउंट है 50,000 की। अब ये जो है ना, ये भी आपका इनपुट टैक्स में आना है। ये मैंने आपके पास पेपर से लिया हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, ये हमारा 50,000 इनपुट टैक्स, ये भी यहाँ पे ऐड होगा। पूछना कुछ सलमान? ठीक है, ये क्या रसीद, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रिसीव भी लिखो ना, सही है। नेक्स्ट ये आ गया मेरे पास 50,000। अब मैं इसको प्लस कर लूंगा तीनों अमाउंट्स को, 1,26,500 आ जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन आता है वो पूछ सकता है। चलो, आपको मैंने सारे क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं ना पीडीएफ फॉर्म में? मैंने मांगे क्यों नहीं? चले मैं आपको सेंड करता हूँ अभी क्वेश्चन सारे। ये वाले जो पेपर मैंने आपको सेंड नहीं किया, ये जो मेरे हाथ में पेपर है, मैं अभी कर देता हूँ, आप लोगों ने मांगे। अच्छा, चले बेटा, आज मैं सेंड कर दूंगा। आप लोगों ने मुझसे मांगे नहीं, मुझे शायद मैंने था, मैंने सेंड कर दिया। अच्छा जी, अब हमने करना है अप्रोचमेंट ऑफ इनपुट एक्स। अच्छा बेटा, ये जो आपको मैं एक रूल बता दूं, जब भी आपको क्वेश्चन है ना आउटपुट देखें, टैक्सेबल सप्लाईज दी हैं, जीरो रेटेड सप्लाईज दी हुई हैं। अगर आपको क्वेश्चन में एक से ज्यादा सप्लाईज दी है ना, तीन होती है यहाँ पे, एक होती है जीरो रेटेड, एक एग्जाम्प्ट होती है, एक टैक्सेबल होती है। इसमें से अगर आपको एक दी हुई है, फिर आपको ये वाला पोर्शन नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको आउटपुट में ये तीन जो चीजें हैं, इनमें से एक चीज भी मिसिंग हो या दो चीजें कम से कम दी हो, तो आपको ये बनाना पड़ता है। अगर ये सिर्फ एक गिवन हो, दो चीजें मिसिंग हो, फिर आपको ये नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे टर्नओवर। टर्नओवर है और आगे है मेरे पास इनपुट टैक्स। नहीं, सबसे पहले आएगा टोटल टैक्सेबल सप्लाईज, साथ यहाँ पे लिख लेते हैं जीरो रेटेड। टैक्सेबल सप्लाईज हमें कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी, ये देखें, ये लिखा टैक्सेबल सप्लाईज, ये यहाँ पे मैं लिखने लगा 3,711,864। ठीक हो गया। ये वाली कहाँ से मिलेंगी? ये वाली हमें मिलेंगी यहाँ से 13,00,000। सिंपल है, इजी है। अब इन दोनों को प्लस कर लेते होते हैं हम। प्लस का यही जवाब आना जो हमने पहले प्लस किया। अब ये हमने इनपुट टैक्स निकालना है, इसको हम एक सेपरेट वर्किंग करते हैं इसके लिए। वर्किंग नंबर 1, फॉर्मूला मैंने आपको इसका बताया था, इनपुट टैक्स, याद है फॉर्मूला? क्या मसला हो गया?
इनपुट टैक्स डिवाइड करते हैं टोटल आउटपुट, मल्टीप्लाई पहले ऊपर वाले के साथ करना है, ये है टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज इनपुट टैक्स मेरे पास है 126,500, डिवाइड कर देंगे टोटल आउटपुट के ऊपर। टोटल आउटपुट ये है 50115011,864, मल्टीप्लाई कर देते हैं टैक्सेबल के साथ, ये है 3711864। वर्किंग नंबर 2 भी साथ ही कर देते हैं, उसके अंदर भी यही है इनपुट टैक्स डिवाइडिंग बाय टोटल आउटपुट टैक्स, सॉरी टोटल आउटपुट टैक्स नहीं लगता, टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड नहीं, जीरो रेटेड, जीरो रेटेड। ये हमारे पास ही है 13 लाख की। ठीक होगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके अपना अपना जवाब निकाल लेंगे। ऊपर वाला एक आ रहा है 93,688, ये 32812। ठीक हो गया, ये दोनों अमाउंट्स, ये वाली और ये वाली यहाँ पे पुट करनी है अब। 93,688 32812। ठीक है जी, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद वही जवाब आता है 126,500। यहाँ इस क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं, चलें जी। सेल्स टैक्स लायबिलिटी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्वेश्चन का आखिरी पोर्शन है, थोड़ा सा रह गया। सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट टैक्स निकालना है। ये है टैक्सेबल सप्लाईज 3711864 मल्टीप्लाई बाय 17%, ये आ जाएगा 631017 लेस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स ये वाला लेंगे हम, ठीक है, ये 93,688 रूल है, और रिस्ट्रिक्टेड अप टू 90%। 63, यही जो अमाउंट है इसका 90% लेंगे, 017 मल्टीप्लाई बाय 90% करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 567915। रूल ये है विच एवर इज लेस। कौन सी वाली काम है इन दोनों में से? ये वाली काम है, वो वाली यहाँ पे लिख के माइनस कर देंगे। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। ये लेस होनी है, इसके अंदर से एक और चीज लेस होनी है, वो भी यहाँ कर लेते हैं। लेस सेल्स टैक्स क्रेडिट, 20,000। अब इसके अंदर से ये भी अमाउंट माइनस, ये भी अमाउंट माइनस, 517329, इसमें ऐड कर देंगे फर्दर 3% सेल्स टू नॉन रजिस्टर। ठीक है, नॉन रजिस्टर देखें क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ था 2.5 लाख का 3% लेना। जी बेटा, नाम आएगा किसका है? परचेज की है,
हाँ क्रेडिट पे उसका नाम आएगा बंदे का। अच्छा यहाँ पे पहले हमने ना इनपुट टैक्स भी इसका किया था, तो हमारे पास क्वेश्चन के पीछे से ही हमें अमाउंट मिलेगी उसकी सही वाली। देखें ये जो हमने शिफ्ट की थी अमाउंट उसकी ना, ये माइनस करने के बाद ये जो सी अमाउंट है इसके ऊपर आपने चार्ज करना होता है, वो है 208,333 मल्टीप्लाई बाय 3%। हमारे पास जवाब आएगा 6250। ठीक है, ये ऐड होना है यहाँ पे, यानी कि ये प्लस हो। उसके बाद एक और चीज़ ऐड होनी है जो मैंने आपको नहीं आज बतानी है, वो है विद होल्डिंग टैक्स। आखिरी पॉइंट है, हौसला करके समझ लें। ठीक है, अब वो अमाउंट देखते हैं कितनी है जी। ये देखिएगा जरा, ये 8 लाख की है। ठीक है, 5% इसके ऊपर लेना है, लेकिन लेना किस तरह से वो देखें। 8 लाख मल्टीप्लाई, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 117 के साथ। ये रटा लगा लें, ये इस तरह ही होगा। ठीक है, इसका रूल क्या है, रूल ये है 17% होता ना, तो हमने इसकी एक्चुअल में 100% अमाउंट निकाल, जो जवाब आएगा उसका हम पे 5% चार्ज करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 8 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, डिवाइड करेंगे 117 के साथ, जो जवाब आएगा उसका 5% लेंगे। मैंने निकाल के रखा हुआ है पहले 34188। अब ये देखें, ये जो आपके पास अमाउंट आ गई ये वाली, इसमें ये प्लस करेंगे, फिर ये वाली प्लस करेंगे, फिर आपके पास नीचे जवाब आएगा 55707। एक 5 का हमारा 55707, ये हमारे पास आ जाएगा जवाब, यानी कि 5,57,707। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं सेल्स टैक्स